चलिए आज हम लोग क्लास 10 का 1.3 का डीवीआई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे √3, √2, 5√2 या 3+√2 ये टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, क्लास 10 का डीवीआई 2 मार्क्स का। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या है, क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करना है तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जानेंगे। इससे आसान शायद आप नहीं सीखे होंगे कभी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, माना जो दिया रहता है उसका उल्टा हम लोग को मानना है। क्या करना है, उल्टा मानना है। तो √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानना है क्या, √2 एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या है तो सबसे पहले परिमेय संख्या का तुम लोग डिफिनेशन याद होगा। परिमेय संख्या है क्या, तो जैसे P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए, तो √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं √2 = P/Q, लिख सकते हैं। चलिए आइए, जहां यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन लिखना होगा, जहां P और Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। और क्या लिखना है, Q = ≠0। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, अब क्या करना है, इसका कंडीशन क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करने पर। तो यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, आइए, √2 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, इसके बाद देखो स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बराबर, यहाँ क्या बचेगा, P² है ना। 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं P²/Q, स्क्वायर है तो Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस दो में से ए को क्या हम यहाँ लाते हैं, गुना में, यहाँ भागा में किधर, क्या आएगा, गुना में जाएगा। 2Q = P²/Q। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 2Q एक पूर्णांक है, क्योंकि हम माने थे Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ P² एक भिन्न है, भिन्न मतलब बट्टा, अंश बटा हर होता है ना। ठीक है, तो देखो P² एक भिन्न है और 2Q एक पूर्णांक है, तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि लिख सकते हैं 2Q एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, और P²/Q एक क्या है, एक भिन्न है, एक भिन्न है। ठीक है, इतना जब आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कभी 2Q बराबर नहीं हो सकता है P²/Q के बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं होगा, देखो दोनों जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि बराबर नहीं है तो LHS बराबर तो RHS नहीं है, लिख सकते हैं ना, LHS = नॉट RHS। मतलब कि कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न के बराबर नहीं होता है। जब नहीं है तो हम लिख सकते हैं, हमारा जो मान्यता जो है क्या है, गलत है। हम लिख सकते हैं कि √2 लिख सकते हो, अतः गलत है। ठीक है, √2 एक कई संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग लंबे लेके चले जाते हैं, लेकिन हमको मात्र डीवीआई है, लेकिन 2 मार्क्स में ही पूछता है। कितना मार्क्स में,
2 मार्क्स में पूछता है तो 2 नंबर का तो हो गया, पहले 5 नंबर में आता था तो थोड़ा लंबा घिंचा जाता था, लेकिन अब कितना का आता है, 2 नंबर का आता है, तो ये काफी है, नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से √2 कर दिए, √3 हो जाना चाहिए, √5 हो जाना चाहिए, तो रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करना है, कर लेना है, ठीक है। आइए अब हम आगे टाइप में देखते हैं। सेम चलो आगे क्या रखते हैं, ठीक है। देखो 3 + √5, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सब देख लेंगे। अच्छा आप लोगों को 1/√5, ठीक है, इसे भी देखते हैं। इसके बाद √5/2 उसे भी देखते हैं। तो पहले हम अगला बार में देख लेंगे। इसे देखो क्या करना है, सेम प्रोसेस है। क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। क्या माना है, माना 3 + √5 एक हमेशा अपोजिट मानना है। अपरिमेय का लिखा हुआ रहता है, लेकिन मानना क्या है, परिमेय मानना है। परिमेय संख्या है, रूल प्रोसेस सब एक ही रहेगा। परिमेय कहा है, इतना बराबर p/q मानेंगे। क्या मानेंगे, 3 + √5 बराबर p/q, ठीक है। फिर से जो हम लोग लिखते हैं प्रक्रिया वही लिख देंगे। क्या जहां p और q एक कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और यहाँ q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया q बराबर तो ये इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए नहीं होता है। आइए अपरिभाषित, ध्यान दो। अब क्या करना है, इसमें क्रॉस गुना करो। देखो 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √5 = p/q -3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, √5 = इधर बराबर तुम देते चलना, अच्छा रहेगा, खूबसूरती बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो तो कुछ नहीं तो एलसीएम लो। क्या होगा, क्यू एलसीएम होगा, क्यू एलसीएम होगा तो यहाँ लिखा होगा p - q × 3, 3q, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसके आगे कुछ नहीं करना। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे, बच्चे लोग, तुम लोग शायद माइंड मारा हो कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं किए, नहीं ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। स्क्वायर सिर्फ √2, √3, √4, √5 जो भी रहेगा केवल सिंगल रूट में रहेगा उसमें स्क्वायर करना है, बाकी इसमें नहीं करना है। तो आइए देखो अब क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है और p/q परिमेय संख्या है। p/q के रूप में दिख रहा है ना। तो अभी हम जानते हैं, हम लोग कल भी देखे थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु, लेकिन परंतु कुछ भी कर सकते हो, परंतु p/q अपरिमेय संख्या है। सॉरी √5 अपरिमेय संख्या है, परंतु ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बर्फ हो गया, कोई बात नहीं, बच्चा को बर्फ नहीं खाना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या बराबर नोट अपरिमेय संख्या, इससे भी शॉर्टकट नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि लिख सकते हो, फिर से पहले रूल जैसा कि अतः मेरा मानना जो है गलत हुआ, ठीक है। रूट जो दिख रहा है 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो हाँ ये तो देख चुके हैं। अब क्या करें, 5√3, चलिए ठीक है। आज जो भी मतलब पूरा एक ही क्लास में खत्म करना है, ठीक है। 5√3 देखो हर एक टाइप का बता देंगे, ठीक है, इसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। मान लीजिए सबसे पहले माना, सेम प्रोसेस, इसमें जरा सा चेंजिंग नहीं है। जो बच्चा अगर एक बार समझ गया वो घर दबा देगा। 5√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय नहीं, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या, ध्यान में देते थे लोग।
अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो एक ही प्रोसेस जो करते आ रहे हैं वही करना है। 5√3 बराबर p बटा q। जो प्रोसेस है सेम लिखना है ये चीज, जहां क्या p q एक कई संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इतना बार इसे बनाना ना घर जाकर के कि तो आदत हो जाए, ठीक है। क्यों दिक्कत है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉमन यदि और हम बोल रहे हैं तो समझ जाओ। पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या है, जहां जहां क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब 3 इधर क्या है, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो √3 बराबर p बटा 5q हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से समझ रहे होंगे कि कितना सिंपल से हम बता रहे हैं। नहीं देखो तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में दिख रहा है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है तो हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आइए सब सेम सेम सेम, कुछ नहीं करना है तो लिख देंगे इसको। तुम लोग को खुद से बना करना चाहिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और p बटा 5q एक परिमेय संख्या है। शांत रहो बच्चा, परिमेय संख्या है। देखो तो हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर कभी नहीं हो सकता है p बटा 5 बटा q के। फिर से लिख देंगे, अतः हमारा मानना या मानना जो भी है, मानना गलत हुआ, गलत हुआ। और क्या लिख सकते हैं, 5√3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी तक हम लोग जो भी देखें उसके बाद इस टाइप का देखते हैं, बटा वाला। √5 बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करें, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले की तरह ही मानना है। क्या करना है, माना √2 बटा 5 एक क्या है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 बटा 5 इसकल टू क्या लिख सकते हैं, p बटा q लिख सकते हैं। फिर से वही, जहां p और q एक, p और q एक क्या है, p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। और Q इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इतना लिख लेना है, अब समझ में आ चुका होगा क्योंकि हम लोग इस टाइप का 4 से 5 क्वेश्चन लिख लिए। सबका जो क्या लिखने का जो तरीका है सेम है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं। 2 मार्क का पूछता है, ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। आइए अब क्या करना है, इसको क्रॉस गुना करो, ठीक है। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2q बराबर 5p। हल नहीं, ध्यान दो इधर, √2q बराबर 5p, कुछ भी नहीं करना इसमें। √2q अपरिमेय संख्या जैसा दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो अभी एक स्टेप पहुंच लो। देखो √2 बराबर हम लिख सकते हैं 5p बटा q, गुना में इधर आएगा तो भागा में। फिर से पहले का प्रेशर प्रेशर करें, पहले के जैसा हो गया। √2 अपरिमेय संख्या दिख रहा है, 5 बटा q p बटा q के रूप में दिख रहा है, मतलब परिमेय संख्या दिख रहा है। अपरिमेय अपरिमेय कई बराबर नहीं होता है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और 5p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और लिख सकते हैं √2 बराबर नोट, या तो लिख सकते हो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर नहीं होता है कभी परिमेय के। लिख सकते हैं ना, ए लिखा गया तो समझो कि हमारा काम हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि √2 हाँ लिख देना है, अतः हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। और √2 बटा 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इससे हल्का मेथड में अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत है, ठीक है, नोट कर लीजिए।